हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे। एंड आई एम रियली सॉरी मैं कल का सेशन नहीं ला पाई टाइम पे, मगर कोई बात नहीं, आज हम कर लेंगे उसको कवर। सो चिंता की कोई बात नहीं है। सो 12 मई के करंट अफेयर्स हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे, जो कि इम्पॉर्टेंट होंगे अलग अलग एग्ज़ाम्स के लिए, चाहे बैंकिंग हो, एसएससी हो, डिफेंस हो, या फिर कोई और बैंक का एग्ज़ाम हो। राइट, सो स्टार्ट करते हैं पहली न्यूज़ के साथ, जो है इंटरनेशनल नर्सेज डे से रिलेटेड, जो कि हम 12 मई को बनाते हैं। What it celebrates the contribution by nurses to the society around the world। नर्सेस का कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है हमारे हॉस्पिटल्स में, हमारी केयर एंड वेलबींग में, उसको हम रिकॉग्नाइज करते हैं और उसी के लिए हम ये वाला डे नर्सेस को डेडिकेट करते हैं। इस दिन क्या हुआ था ना कि इट कमेमोरेट्स द एनिवर्सरी ऑफ फ्लोरेंस नाइटिंगेल्स बर्थडे। फ्लोरेंस नाइटिंगेल, आई थिंक सबने नाम सुना होगा, जिन्होंने एक वॉर में सोल्जर्स की काफ़ी हेल्प की थी, उनका काफ़ी ध्यान रखा था। तो उन्हीं के बर्थडे आता है 12 मई को। सो उसी दिन हम नर्सेस डे बनाते हैं। थीम क्या रही? तो इकोनॉमिक पावर ऑफ केयर। देखो भाई, जब हेल्थ वेल्थ सब बढ़िया होगी ना, तभी हम जो है इकोनॉमी पे कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। सो उस तरह से ये वाली थीम हमें याद हो जानी चाहिए, द इकोनॉमिक पावर ऑफ केयर। ठीक है, उसके अलावा ये कैसे याद रखना है 12 मई कैसे याद रखना है? तो देखो, जब भी हमारी 12 बजती है ना, 12 कैसे बजती है? कहीं लग गई हो हमारे, या कुछ हो गई हो, तो एक तो हमारी माँ का याद आती है, माँ ही से मैं याद हो जाएगा, और नर्सेज याद आती हैं, क्योंकि अगर लग गई तो माँ तो प्यार दे सकती है, लेकिन मलहम पट्टी कौन करेगा? वो नर्स करती है ना। सो इस तरह से याद जाना चाहिए कि 12 मई को इंटरनेशनल नर्सेस डे आता है। सिंपल है, बढ़ो आगे और लोग कर लो बात। अभी माँ की बात कर ही रहे थे और मदर्स डे भी आ गया। मदर्स डे पड़ता है सेकेंड संडे ऑफ मई को। ठीक है, और ये तो इम्पॉर्टेंट है, ये तो याद रह ही जाना चाहिए। फिर भी अगर नहीं रहे तो माँ से ही हमने मई याद किया, तो मई से ही मदर्स डे आ जाएगा और सेकेंड संडे को आएगा। ये बात आप याद रख लोगे। सभी को पता होगा मदर्स डे क्यों मनाते हैं? टू ऑनर द मदरहुड एंड इट इज़ टू एक्सप्रेस द ग्रैटिट्यूड एंड रेस्पेक्ट टुवर्ड्स मदर्स। हमारी मदर्स का कितना इंपॉर्टेंट रोल है हमारी देख रेख में, हम सभी जानते हैं। तो उसी चीज़ को रिकॉग्नाइज करते हुए हम मदर्स डे बनाते हैं। वेरी गुड, बढ़ो आगे। अब आते हैं ICICI बैंक पे। इन्होंने एक्चुअली लॉन्च किया है UPI इंटरफेस फॉर NRIs यूजिंग इंटरनेशनल मोबाइल नंबर, यानी कि इंटरनेशनल मोबाइल नंबर यूज़ करते हुए भी वो UPI के थ्रू ट्रांसफ़र कर सकेंगे पैसों का। 10 कंट्री में इन्होंने ये स्टार्ट किया है, तो बढ़िया बात है भाई। सो याद कैसे होगा? तो देखो, ICICI, UPI, NRI, तीनों में I। सो हो गया याद, सिंपल। और हेडक्वार्टर कहाँ है ICICI का? तो मुंबई। ICICI, UPI, NRI, मुंबई। ई लास्ट में सबके आ रहा है। ठीक है, सिंपल, याद हो गया, बढ़ो आगे। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ये क्या होता है ना? ये एक्चुअली बताता है कि जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है हमारा, वो कितना बढ़ा या कितना घटा, इस हिसाब से। तो वो हमारा बढ़ा है मार्च के महीने में बाय 4.9%, जो कि बढ़िया बात है। अब हम जब कह रहे हैं कि बड़ा है, तो कहीं से तो हम कंपेयर कर रहे होंगे, तो कहाँ से कंपेयर कर रहे हैं? उसको कहते हैं बेस ईयर। सो बेस ईयर हम लेते हैं 2011-12, इसको 12 कर लेना। ठीक है, इट मेजर्स द चेंजेस इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। और कंप्यूट कौन करता है? तो वो करते हैं सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन, CSO, ऑन अ मंथली बेसिस। हर मंथ में आता है, बढ़िया बात है। सो देखो, IIP में आके 11 दिख रहा है ना, उसी हिसाब से 11-12 हमारा बेस ईयर हो जाएगा, है ना? सिंपल याद करना। और भाई, गवर्नमेंट डेटा रिलीज़ करती है, गवर्नमेंट की एक ही एजेंसी है जो ऐसे वाले डेटा रिलीज़ करती है, जो कि है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये स्टैटिस्टिक्स ही तो बता रही है तुम्हें कि कितना क्या बढ़ रहा है, कितना कम हो रहा है, तो वो निकालेगी CSO, और वो भी मंथली बेसिस पे। हर मंथ का हमें ट्रैक रखना है भाई साहब, कितना प्रोडक्शन बढ़ा या कितना कम हुआ। और कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ देखते हैं इसमें, हम कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ इंक्लूड करते हैं? तो देखो, 3 कैटेगरीज में आएंगी मेनली। कौन कौन सी है? माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी।
और जो 8 कोर इंडस्ट्रीज़ हैं, यानी कि जो बहुत इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रीज़ हैं जिनका कंट्रीब्यूशन काफ़ी रहता है हमारी इकोनॉमी पे। इनफैक्ट बहुत सारे अलग अलग सेक्टर्स इनसे कनेक्टेड रहते हैं। अगर इनमें कुछ प्रॉब्लम आती है तो पूरी इकोनॉमी पे बहुत ही मेजर इम्पैक्ट पड़ता है, इसलिए इनको कोर इंडस्ट्रीज़ बोलते हैं। इसमें कौन कौन सी आती हैं, तो देखो भाई, क्रूड ऑयल है, जैसे ऑयल हर जगह यूज़ होता है, कोई सी भी इंडस्ट्री हो। कोल आ गया, स्टील आ गया, सीमेंट, फर्टिलाइज़र, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रिसिटी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये आईआईपी में अपना 40% जो है वेट कैरी करते हैं। ये भी हमें चीज़ याद रखनी है। ठीक है, सिंपल था, बढ़ो आगे। कांस फिल्म फेस्टिवल, ये होगा फ्रांस में। देखो नाम ही काफ़ी फ्रेंच टाइप ऑफ कांस, तो ये तो नहीं याद रखने की ज़रूरत है मेरे ख्याल से। सो इस बार का 77th कांस फेस्टिवल होगा फ्रांस में, और इंडिया भी उसमें ऑफ कोर्स पार्टिसिपेट कर रहा है, और इट विल शोकेस इट्स क्रिएटिव इकोनॉमी। पहली बार जो है इंडिया होस्ट करेगा उसमें भारत पर, ताकि वो सेलिब्रिटीज़, फिल्म मेकर्स, प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स वगैरह से एंगेज कर पाए और उन्हें बता पाए कि इंडिया का पोटेंशियल कितना है फिल्म मेकिंग इंडस्ट्री में। ठीक है, तो 77 था। तो ऐसे दो कान बनाते हैं ना, किसी दो इंसान के दो कान बनाते हैं ना, तो उस हिसाब से कान देख लेना, कान से कांस फेस्टिवल याद हो जाएगा, 77 नंबर का है, इस तरह से याद रख लेना। ठीक है, सिंपल था, बड़े आगे। इंडियन कोस्ट गार्ड और हिंडाल्को, जो कि एल्यूमिनियम की इंडस्ट्री है, उन्होंने एमओयू साइन किया है। इन्होंने कहा है कि भाई साहब, जो शिप्स वगैरह कंस्ट्रक्ट करते हैं ना हम, उसके लिए आप हमें मैन्युफैक्चर और सप्लाई करके दोगे इंडिजिनियस मरीन ग्रेड एल्यूमिनियम का, यानी कि घर में हमारे इंडिया का ही बनाया हुआ बढ़िया एल्यूमिनियम देना है, जिससे कि शिप्स वगैरह बनाए जा सकें। कहीं ना कहीं हम मेक इन इंडिया को काफ़ी प्रमोट कर रहे हैं। सो इंडियन कोस्ट गार्ड ने किया है हिंडाल्को के साथ यह अग्रीमेंट। इसके पहले हमने पढ़ा था कि जिंदल स्टील ग्रुप से भी इन्होंने अग्रीमेंट किया था, वो किया था स्टील के लिए, और एल्यूमिनियम के लिए किससे किया, हिंडाल्को के लिए। तो जिंदल था स्टील के लिए और हिंदल है एल्यूमिनियम के लिए। जिंदल हिंदल मिलते मिलते नाम है ना, ऐसे याद हो जाएंगे। ठीक है, बड़े आगे बढ़ते हैं एम्बर रिपोर्ट की तरफ। ये एक रिपोर्ट है जो कि ग्लोबल एनर्जी थिंक टैंक एम्बर रिलीज़ करता है। इसमें बताया गया कि जो इंडिया है वो सोलर पावर जनरेशन में 3rd नंबर पे आ गया है, जो कि बहुत बढ़िया बात है। और 1st नंबर पे आता है चाइना। इंडिया ने जनरेट किया 113 बिलियन यूनिट्स ऑफ सोलर पावर इन 2023। तो हम सभी जानते हैं कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरिंग वगैरह में चाइना एनीवे आगे है। उनके पास फोटोवोल्टाइक सेल्स वगैरह जो होती हैं, जो कि सोलर पैनल वगैरह बनाने में काम आती हैं, वो सब उसमें काफ़ी एडवांस है। तो अनडाउटेडली सोलर पावर में पहला स्थान चाइना का रहेगा, और इंडिया का 3रा है। तो वो कैसे याद करें, तो एम्बर रिपोर्ट है, तो एम्बर में ऐसे करते हैं ना, तो इसको उल्टा कर दो तो 3 बन जाएगा। तो 3रे नंबर पे आता है इंडिया। सिंपल हो गया याद, बढ़ो आगे। अरावली इज़ माइनिंग। अरावली में काफ़ी इलीगल माइनिंग होती है, तो उसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो 4 स्टेट्स हैं जहाँ पे अरावली आता है, जो कि हो गया गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तो यूनियन टेरिटरी, उनमें फ्रेश लीजेस नहीं दी जाएंगी माइनिंग की। मतलब जो चल रही है एग्जिस्टिंग है वो तो चले, कोई बात नहीं, लेकिन अब फ्रेश लीज नहीं दी जाएंगी, ये कहा सुप्रीम कोर्ट ने। एग्जिस्टिंग माइनिंग लीजेस विल ऑपरेट एंड द ऑर्डर केम व्हाइल हियरिंग द मैटर ऑफ इलीगल माइनिंग। ऑल राइट, सिंपल था ये तो, इसमें तो क्या ही याद कर रहा हूँ, है ना। बढ़ते हैं आगे। शेयर ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटीज़। भाई एक इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल है टू द प्राइम मिनिस्टर, जिन्होंने अपनी एक रिपोर्ट बताई, जिसमें उन्होंने बताया कि रिलीजियस माइनॉरिटीज़ वगैरह का शेयर कितना है हमारी पॉपुलेशन में। और उन्होंने ये एनालिसिस किया 1950 से 2015 तक। ठीक है, तो पेपर का नाम था शेयर ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटीज़ अक्रॉस कंट्री एनालिसिस, और उसमें बताया कि हिंदू की को जो पॉपुलेशन है ना, पॉपुलेशन शेयर जो है वो डिक्रीज़ हुआ है बाय 7.82%। वहीं पे मुस्लिम्स की पॉपुलेशन
का शेयर बढ़ा है 43.15%। ठीक है, तो ये इन्होंने बताया है जी। आई थिंक काफ़ी पेक्यूलियर सी चीज़ें, ये तो काफ़ी जल्दी याद हो जाएगी। और इसके अलावा क्रिश्चियंस, बुद्धिस्ट और सिख्स की वहाँ भी शेयर बढ़ा है, वहीं पे जैन और पारसी का घटा है शेयर। तो कहीं ना कहीं ग्लोबल ट्रेंड से ही अलाइन करता है, जहाँ पे ये ट्रेंड मिलता है कि मेजॉरिटी जो है डिक्लाइन हो रही है हमारे नेबरहुड में भी। इनफैक्ट सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी जो है तेज डिक्रीज़ हुई है, वहाँ पे पहला नंबर आता है म्यांमार का, और सेकंड नंबर पे इंडिया का, और थर्ड पे फिर आता है नेपाल का। ठीक है, और बस यार इतना ही था आज के सेशन में। आई होप इट हेल्प यू एंड थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।